नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री वाला पर। साथियों, हम पढ़ रहे थे इतिहास और इतिहास की इसी श्रृंखला में हम पढ़ रहे थे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल मतलब कि मानव जीवन की शुरुआती दौर से हम लगाते हैं। तो साथियों, उन्हीं श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पूरा पाषाण काल में हमने विषयवार विस्तार से जानकारी ली, जिसमें पूरा पाषाण काल के मानव की दैनिक दिनचर्या से लेकर उसकी पूरी जीवन लीला को हमने विस्तार से समझा। साथियों, हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पूरा पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार चर्चा करेंगे कि एग्जामिनर इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन करता है और हम उस क्वेश्चन को किस तरह डील कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले तो पूरा पाषाण काल से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कौन से ऐसे तथ्य या फैक्ट महत्वपूर्ण है जिनको हमें मतलब याद रखने की आवश्यकता है और विस्तार से समझने की आवश्यकता है। अधिकतर साथियों, हमने पुरानी परीक्षाओं में देखा है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ऐसे बने, कहीं लोकेशन से पूछ लिया कि ये स्थान कहाँ पर है, या ये पूछ लिया कि इस स्थान का संबंध किस वस्तु से, किस चीज से, यानी कि पूरा पाषाण काल की किस वस्तु से इसका संबंध है। जैसे कि कहीं उपकरण से देख लिया, कहीं खोपड़ी से देख लिया, कहीं ये स्थान कहाँ पर है, ऐसे क्वेश्चन उसने बनाए। तो हम इन तथ्यों में उन्हीं क्वेश्चनों को लोकेशन सहित चर्चा करेंगे। साथियों, जैसे कि सोहन नदी घाटी बात करते हैं। सोहन नदी घाटी, ये सोहन नदी घाटी वर्तमान पाकिस्तान का एक पंजाब क्षेत्र है। वहां पर ये लोकेटेड है, जहां पर ये क्षेत्र पड़ता है, जहां से सबसे पहले चापर चापिंग यानी कि उस समय के जो आदि मानव था उसने किस प्रकार के हथियार बनाए थे पत्थर के। तो उन पत्थरों के औजार यानी कि वो पत्थरों के टुकड़े वहां से प्राप्त हुए हमारे पुरातत्व विभाग वालों को। दूसरा स्थान हमारा है साथियों हथनोरा। हथनोरा, ये हथनोरा स्थान मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश भारत का एक प्रदेश है, मतलब एक राज्य है। और वहां मध्य प्रदेश का जो नर्मदा नदी है, वो नर्मदा नदी के किनारे सबसे पहले एक साक्ष्य मिला था नर्मदा मानव। मतलब उसकी जानकारी कैसे मिली? नर्मदा मानव मतलब नर्मदा जब खुदाई चली थी नर्मदा नदी के साइड में किनारे पर, तो नर्मदा मानव की खोपड़ी मिली, मतलब कंकाल मिला। तो उससे अंदाज लगाया गया कि ये लाखों साल पुराना खोपड़ी है, किसकी? मानव की। तो यहां से हमें एक खोपड़ी का साक्ष्य मिला, कहां से? मध्य प्रदेश के हथनोरा नामक स्थान से। दूसरा साथियों, बात करते हैं भीम बेटिका। भीम बेटिका मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, जहां पर पूरा पाषाण कालीन संबंधित बहुत सारी गुफाएं हैं। उन गुफाओं के अंदर बहुत सारे चित्र हैं जो आदि मानव द्वारा डेंटिंग पेंटिंग किए गए थे, और ऐसे जानवरों के चित्र उसमें दर्शाया गया है। कहीं पर कि चार मनुष्य एक जानवर को उल्टा लटका कर ले जा गया, कोई धनुष बाण से शिकार कर रहा है, कोई बर्ची मार रहा है, कोई पत्थर का औजार चला रहा है। तो इस प्रकार के बहुत सारे हमें वहां से क्या मिले साथियों? प्रमाण, साक्ष्य मिले, चित्र मिले। उससे अंदाजा लगाया गया कि ये चित्रकारी उस मानव की चित्रकला है जो पूरा पाषाण काल में निवास करता था। दूसरी बात करते हैं साथियों हम यहाँ वेलन नदी घाटी। वेलन नदी घाटी की लोकेटेड ये है जहां से हमें कौन सी? मातृ देवी की मूर्ति, मतलब वहां लगभग 44 ऐसे स्थल मिले हैं। 44 ऐसे स्थल मिले हैं जहां से लगभग 44 ऐसे स्थल थे जहां से हमें वहां पर मातृ देवी की मूर्तियां। और किसकी साथियों? सबसे बड़ी खास बात, इसकी विशेषता क्या थी? जो मूर्ति मिली, जो हमें हड्डी की मिली, सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये थी। तो साथियों, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि मातृ देवी की सबसे पहले मूर्ति कहां से मिली? वेलन नदी घाटी से मिली। और बात करते हैं साथियों, यहाँ पर लिखा रहा है कोरेगांव, यानी कि ये स्थान है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का एक कोरेगांव नाम का स्थान है जहां से हमें साथियों बस्तियों के साक्ष्य मिले। मतलब कि सिंपल शब्दों में कैसे समझ सकते हैं? बस्तियों से ऐसा लगाया जा सकता है कि पूरा पाषाण काल का मानव घुमंतु था, घुमक्कड़ था, अकेटक था, मतलब कि वो घूमता रहता था।
तो उस मानव से संबंधित कुछ ऐसी चीजें मिली है, ऐसा साक्ष्य मिला, मतलब बस्तियों के रूप में, कि ये मनुष्य झुंड में निवास करता था, मतलब एक समूह बनाकर रहता था। उससे संबंधित वहां पर हमें क्या मिले, प्रमाण मिले, मतलब उनके रहने का ऐसा स्थान मिला जिसे हम आज की भाषा में बस्ती बोल सकते हैं। तीसरा, पल्लावरम। ये पल्लावरम मद्रास का एक स्थान है। पल्लावरम मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश नहीं, भारत का एक स्थान है, जहां से साथियों हमें इस हेंडेक्स, हेंडेक्स मतलब क्या होती है, पूरा पाषाण काल के मनुष्य की कुल्हाड़ी, मतलब कि उस समय के मानव ने जो हाथ से मारकर फेंकने वाली या चलाने वाला हथियार बना था, जिसे कुल्हाड़ी बोलते थे उस समय के, यानी कि अभी के पुरातत्व विभाग वालों ने अंदाज लगाया कि उस समय के मनुष्य की ये क्या थी, कुल्हाड़ी थी। तो उससे संबंधित साथियों इसकी जानकारी मिली, और ऐसे बहुत सारे तथ्य भी मिले वहां से, ऐसे बहुत सारे साक्ष्य भी मिले कुल्हाड़ी के अलावा, जो हाथ से चलाने वाले हसिया, और जिसके बाद में उन जो पत्थर के उन्होंने औजार बनाए, बर्छी बनाए, ऐसे बहुत सारे। लेकिन सबसे प्रमाणिक और प्रत्यक्ष साक्ष्य के तौर पर हमें हेंडेक्स यानी कि कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है। तो साथियों, जब हम पूरा पाषाण काल से संबंधित अध्ययन हम कर रहे हैं, तो इसमें हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यही याद रखनी है कि अगर इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इसमें हमें पत्थर की बातें करनी है। मतलब याद रखना है कि पत्थर से संबंधित अगर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है तो पूरा पाषाण काल में हुई, यानी कि पाषाण काल में हुई। साथियों, ये आज का हमारा लेक्चर यहीं इति सिद्ध होता है। और साथियों, आगे हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, यानी कि पूरा पाषाण काल के बाद में मध्य पाषाण काल, उसमें मनुष्य ने अपने आप में क्या इंप्रूव किया, क्या नई नई चीजें उसने गेन की, सीखा है, और विस्तार से चर्चा करेंगे और आराम से उस चीज को हम समझेंगे। अभी के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।